नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। आज दिन है शनिवार और तारीख 21 मार्च। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। पटना गांधी मैदान में ईद की नमाज, पहली बार सीएम नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, बेटे निशांत ने दी बधाई। पटना के गांधी मैदान में हजारों लोगों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नमाज में शामिल नहीं हुए। उनके बेटे निशांत कुमार ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों को ईद की बधाई दी। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। पटना नीट छात्रा केस में सीबीआई सख्त, मामा से पूछताछ, जांच अधिकारी बदला गया। नीट छात्रा की मौत के मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है और मामा से पूछताछ की जा रही है। केस में जांच अधिकारी को बदलकर नई टीम को जिम्मेदारी दी गई है। परिजनों ने जांच की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई है। अब सीबीआई पर जल्द सच सामने लाने का दबाव बढ़ गया है। यहाँ डॉक्टर सतीश कुमार भी आए हुए थे, उनके सामने हमको प्रेस किया जो वहाँ हम जो कि रह नहीं सके। हम वहाँ से निकल गए कि सर यहाँ पे हम फेज नहीं कर पाएंगे। जो डॉक्टर बोल रहे थे सिटी एसपी के सामने, ईस्ट एसपी के सामने बोल रहा है कि परिवार वाला ही मारा है। सर उनके सामने अगर हमको पेश किया जाए किस तरह हम वहाँ कर पाएंगे, रह पाएंगे। बिहार पुलिस का तो ये रवैया रहा कि सब सारा मतलब सुनते रह गए। लेकिन बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक, 5.87 लाख टीचर पर असर, नए नियम से होगा तबादला। राज्य सरकार ने नई नीति लागू होने तक शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। अब शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर तबादले किए जाएंगे, जिससे स्कूलों में संतुलन बने। नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। करीब 5.87 लाख शिक्षकों पर इस फैसले का सीधा असर पड़ेगा। पटना में रामनवमी शोभा यात्रा के लिए 50 लाख मंजूर, सुरक्षा, यातायात और साफ सफाई पर खास फोकस। सरकार ने पटना में रामनवमी शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए 50 लाख रुपए मंजूर किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। साफ सफाई, पेयजल और मेडिकल टीम की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन को समय पर सभी तैयारियां पूरी करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बख्तियारपुर में साइबर ठगी गिरोह का खुलासा, बैंक कर्मी समेत 3 गिरफ्तार। महिलाओं के खाते से 1 करोड़ की ठगी। ईओयू की टीम ने बख्तियारपुर में फर्जी खाते के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह गरीब महिलाओं को योजना का झांसा देकर बैंक खाते खुलवाता था और उनका इस्तेमाल ठगी में करता था। इन खातों में 1 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। जांच जारी है। राजगीर के बाद भागलपुर में बनेगा ग्लास ब्रिज, अजगैबीनाथ धाम में घोषणा, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में ग्लास ब्रिज बनाने का ऐलान किया है। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को नया अनुभव मिलेगा। सरकार की योजना है कि इससे श्रावणी मेला से पहले पूरा किया जाए। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 22 मार्च से चैती छठ, पटना के 50 घाट हो रहे तैयार। चैती छठ को लेकर पटना के 50 घाट पर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कई जगह व्यवस्थाएं अधूरी हैं। दीघा घाट पर गिट्टी पत्थर बिखरे होने से पैरों में चोट का खतरा बना हुआ है। कलेक्ट्रेट घाट पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। प्रशासन ने 8 घाटों को खतरनाक घोषित कर वहां जाने पर रोक लगा दी है। शिवहर में गैस एजेंसियों पर डीएम की छापेमारी, कालाबाजारी पर सख्ती, दस्तावेजों की जांच, 2 केस दर्ज। एलपीजी की कमी के बीच शिवहर डीएम ने गैस एजेंसियों पर अचानक छापेमारी की। इस दौरान कागजातों की गहरी जांच की गई और अनियमितताओं पर सख्ती दिखाई गई। कालाबाजारी के आरोप में अब तक 2 मामले दर्ज किए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। विक्रमशिला सेतु के कई पिलर क्षतिग्रस्त, एक का प्रोटेक्शन वॉल ध्वस्त, पुल की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के पिलर 16 से 20 के बीच पिलर का प्रोटेक्शन वॉल पूरी तरह टूट गया, जबकि अन्य पिलरों की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई। गंगा के तेज बहाव और जहाजों की टक्कर से स्थिति और खराब हो गई है। लोगों ने पुल निर्माण निगम की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। नगर निकायों के काम पर अब जनता की नजर, शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी, 15 मई तक काम पूरा करने का आदेश।
सरकार ने नगर निकायों के विकास कार्यों की निगरानी के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। लोग 9264291339 पर गड़बड़ी की शिकायत कर सकते हैं। मॉनसून से पहले जल जमाव रोकने के लिए नालों की सफाई और अन्य काम 15 मई तक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के सख्त आदेश दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट जंग का असर बिहार में। गैस संकट में महंगा हुआ खाना, चाय, समोसा और थाली के बढ़े दाम। अमेरिका, इजराइल और ईरान के तनाव के बीच गैस संकट का असर अब बिहार में दिखने लगा है। होटल और दुकानों में चाय, समोसा और खाने की कीमत बढ़ गई है। कई जगह मेन्यू भी बदल दिए गए हैं। गैस की कमी के कारण लोग कोयला और लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो आने वाले दिनों में खाने के दाम और बढ़ सकते हैं। मुजफ्फरपुर में ट्रक कार की भीषण टक्कर, 20 फीट गड्ढे में गिरी कार, 4 लोग घायल। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में सुबह ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार 20 फीट गड्ढे में गिर गई और ट्रक पलट गया। कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें SKMCH में भर्ती कराया गया है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर घायलों को बाहर निकाला। मुजफ्फरपुर में अपहरण आरोपी के घर बैंड बाजा के साथ पहुंची पुलिस। सरेंडर नहीं तो कुर्की की चेतावनी। नाबालिग युवती के अपहरण मामले में फरार आरोपी के घर पुलिस अनोखे अंदाज में पहुंची। बैंड बाजा के साथ नोटिस चिपकाकर आरोपी को सरेंडर करने की चेतावनी दी गई। पुलिस ने कहा कि जल्दी सरेंडर नहीं करने पर घर की कुर्की जब्ती होगी। ये कार्रवाई बरियारपुर थाना क्षेत्र के भारतीपुर गांव में की गई। गोपालगंज में वर्दी में शराब पीते दरोगा का वीडियो वायरल, जांच के आदेश। शराबबंदी पर उठे सवाल। सोशल मीडिया पर एक दरोगा का शराब पीते और खरीदते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला गोपालगंज का बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोप सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की बात की गई है। बिहार में अगले 2 दिन में मौसम खराब, आंधी, बारिश और तेज हवा का अलर्ट। फसलों को नुकसान। बिहार में अगले 2 दिनों तक आंधी, बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवा से आम, लीची और गेहूं की फसलें को नुकसान हुआ है। कटिहार, किशनगंज और अररिया में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी है। तापमान में गिरावट के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।